पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश की सबसे बड़ी खबर और कई खबरों पर भारी केजरीवाल की गिरफ्तारी। केजरीवाल को गिरफ्तार होना था, ऐसे सूचक, ऐसे इशारे पहले से मिलने लगे थे। 9 या 8 बार समन को ठुकरा चुके थे केजरीवाल और उसके बाद वहां ईडी खुद ही कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारा जो समन है वो कानून सम्मत नहीं है, लिहाजा आप बताएं कि हमारे समन जो हमने जारी किए हैं केजरीवाल जी को वो कानून सम्मत हैं या नहीं। इस बात का कोई रिजल्ट आता उससे पहले ही दरअसल ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तारीख तो 22 तारीख में, 22 अप्रैल। अब 22 अप्रैल में अगर ये खबर आई कि आपके जो समन्स हैं वो बेसिकली इलीगल्स हैं या खिलाफ हैं कानून के, संविधान के, फिर क्या होगा? ये गिरफ्तारी ऐसी हो गई। लेकिन इस गिरफ्तारी की बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही होंगी और इसकी टेक्निकली इशू भी मैं नहीं छेड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल मुलव्विस थे, हम इसके बारे में ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जांच का विषय है। लेकिन आप ये बताइए, अजीत पवार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे कि वो घोटाले में मुलव्विस है, उसको आपने डिप्टी सीएम कैसे बना दिया? ईडी उसके दरवाजे क्यों नहीं पहुंची? अशोक चौहान जो आदर्श सोसाइटी घोटाले के अंदर एक्यूज बताए जाते हैं, उनको आपने राज्यसभा कैसे भेज दिया? ये विपक्षी नेता जो आपके सामने आ रहे हैं, क्या इसकी वजह यह है कि आपके सामने कोई बोले ना? क्या ये अघोषित इमरजेंसी है? चलिए इस बात को साइड में रख दीजिए। केजरीवाल, कांग्रेस की बात देख लीजिए। कांग्रेस के बारे में किसी ज़माने में क्या मालूम है? आपको मालूम है कि उनके फंड जो हैं फ्रीज कर दिए गए? किसी वक्त में कांग्रेस आई ने अपने विधायकों से और एमपी से ये कहा कि एक दिन की आप जो हैं तनख्वाह, सैलरी, राहत उसमें कांग्रेस के कोष में जमा कर दीजिए। उसमें गलती ये हुई कि वो कैश ले लिया गया। 14 लाख 13 लाख रुपए का धंधा था, उस पर लगता रहा 200 करोड़ रुपया जुर्माना हो गया। वो भी लोग अपील में जाते रहे। इसको लेकर के फ्रीज कर दिया आपने। आपके पास क्या इस बात का पैमाना है, भारतीय जनता पार्टी या ईडी या तमाम डीआरआई या एसईबी के पास, कि 60,000 करोड़ रुपए का व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार बनकर हिंडनबर्ग उस पर बताती है कि उसने जो है मैनिपुलेट की है मार्केट? क्या उसके बारे में आपका कोई समन गया? नहीं जाएगा। इस बात को छोड़ दीजिए। बात यह है कि दरअसल केजरीवाल को जेल जाने से भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता को फायदा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईडी को सपना आया कि फौरन गिरफ्तार कर लो। प्लानिंग चल रही है बराबर, हेमंत सोरेन को डालो। 7 सीटें क्या दिल्ली में है इस वजह से? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या इसकी वजह। हम सवाल उठा सकते हैं सिर्फ, क्या इसकी वजह यह है कि केजरीवाल धीरे धीरे गुजरात में और अपने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने फुटप्रिंट्स छोड़ रहे थे? एक ऐसा व्यक्ति जो स्मार्ट और पढ़ा लिखा था, वो आपसे सवाल करता था और आपको लगा कि केजरीवाल को जब तक बदनाम नहीं किया जाएगा, चूंकि आंदोलन में से निकली हुई ये पार्टी है, करप्शन फ्री होने की बात करती है, इसके ऊपर जब तक करप्शन का ठप्पा नहीं लगाया जाएगा, आने वाले समय में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस आदमी का पकड़ सोशल मीडिया पे भी बहुत है। इसके जो वॉलंटियर्स हैं वो वाकई बहुत एक्टिव रहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी इसको मिल चुका है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल आने वाले वक्त में आपकी राजनीति पर, जो धर्म बेस्ड है, लोगों के आरोप के अनुसार, वो रोटी, बिजली फ्री स्वास्थ्य, इस तरह की योजनाओं से जो दिल्ली में 3-3 बार सरकार बना चुका है और आपके यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रोपेगेंडे फेल हो चुके हैं और केजरीवाल को हरा नहीं पाया और उसने दोबारा पंजाब में भी सरकार बना ली, क्या उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी पार्टी को बदनाम करना है? क्योंकि जब बदनाम एक बंदा हो जाता है उसके बाद उसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। आपके घोटाले तो ईडी खोलेगी नहीं। या आप हमें बताइए कि 10 बरस में ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के फला नेता पे जाकर के छापे मारे हैं, उनसे इतना पैसा बरामद किया, उनको जेल भेजा है। आपके ये रूल्स किस प्रकार के हैं, सेक्शन 45 क्या कहता है, हम इस बारे में नहीं बता रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा है कि आप बिना मुकदमा हुए सिर्फ बात के आधार पर, किसी के बयान के आधार पर जेल डाल सकते हैं असीमित समय के लिए।
तो इसकी टेक्निकली में नहीं जाएंगे हम, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल आपके लिए आने वाले समय में खतरा बन रहे थे? आम आदमी पार्टी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, क्या उसको बदनाम करने का मंसूबा है? अगर नहीं है तो आप ये बताइए, तो आपको 8-8 बार 9-9 बार समन देने के अलावा क्या आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आया? मैं आपसे कई बार प्रोग्रामों में कह चुका कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने वाले लोग क्या वो नहीं थे ज़्यादातर उनमें जिनके पास आपके नोटिस आए हुए थे? उन नोटिस का क्या हुआ बताइए? वो आपके यहाँ मंत्री हैं, शिंदे की सरकार में, या विधायक हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, सारा मामला इधर से उधर कर दिया गया है। तो जो आपके साथ आ जाएगा वो बिल्कुल बेदाग हो जाएगा, और जो आपसे आंख में आंख डालकर सवाल करेगा, आपकी राजनीति को खतरा होगा, तो आप उसे पहले बदनाम करेंगे और बदनाम करके फिर उसको जेल में डाल देंगे। और मेन स्ट्रीम मीडिया आपका जो भोंपू है वो इसी बात को कहता रहेगा कि केजरीवाल, अब बुनियादी बात पर आई है ना। अब मैं दोस्तों थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल का शराब घोटाला, इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत यूँ नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी दूध का धुला नहीं होता, जिसको मौका लगता है वो काम करता है। हमें तो दरअसल इसी राजनीति के दलदल में उस नेता को चुनने की मजबूरी है जो कम गंदा हो, जो थोड़ी सी नीतियों पे बात कर ले। अब ये कोई ऐसा ज़माना तो है नहीं कि फरिश्ता उतर कर आएगा और सरकार चलाएगा, लेकिन ये तमाम फरिश्ते भारतीय जनता पार्टी में हैं और जितनी भी असुर शक्तियां हैं वो विपक्ष के नेताओं में। आप पर्सनैलिटी डिफेम करते रहिए, आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों को बुला करके 8-8 घंटे पूछताछ करते रहिए, लेकिन आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो पार्टी के अंदर बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इसके बारे में जानने की जरूरत। 144 करोड़ रुपए वो जो वहाँ शराब नीति घोटाले में थे, जो उसने दुकानें, सरकारी दुकानें बंद करके प्राइवेट बना दी थी और पर्सनल ठेकेदारों को दे दिया था, उसके ऊपर आरोप है 144 करोड़ रुपए में वो जो ठेकेदार थे वही लोग तो आपके पास गए। मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, तमाम स्वास्थ्य की चीज़ें इकट्ठी की हैं, उनका कोई मोल नहीं है। क्या ये जनता बेवकूफ़ है कि बार बार उनको चुन रही है? इस पर तो जवाब ये भी आप दे सकते हैं कि हमें भी तो चुन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो अस्पतालों पर, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर चुनकर आ रहा है, और आप जो चुनकर आ रहे हैं वो धार्मिक आधार पर चुनकर आते हैं। आपके बारे में सैकड़ों हजारों लोग इस बात को बता देंगे कि आपका दरअसल मंसूबा धर्म आधारित होता है। तो दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है बड़ी लंबी चलेगी, लेकिन इसका एक राजनीतिक फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि लोकसभा में ज़्यादा मिले, क्योंकि वहाँ पर तो दूसरा मामला होगा, लेकिन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन उसकी सरकार को गिराना, बिठाना, ये तमाम खेल आपके सामने होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर ये सोच लीजिएगा कि आपके सामने जो करप्शन को लड़ने वाली पार्टी थी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, उसे भी बदनाम करके आपके सामने नगण्य, मतलब पूरा ज़ीरो करने की कोशिश की जाएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।